अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां हम आए दिन देखते हैं कि पुलिस स्टेशनों में सब इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी लेवल तक भी मामले करते हुए नज़र आते हैं। लैंड ग्राबर्स और कई ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिशियन होते हैं, ये लोगों के साथ मीटिंगां करते हुए ये लोग नज़र आते हैं। ख़ास तौर के पुलिस स्टेशनों में जो इंस्पेक्टर्स रहते हैं वो लोग को ज़्यादा देखा जाता है और बैठ कर के घंटों तक बात करते हैं। और पुलिस स्टेशन एक रियल इस्टेट की ऑफिस बना चुके हैं। रियल इस्टेट के ऑफिस के साथ पॉलिटिकल भी ऑफिस बन रही है। हर कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, जिसका भी रुसूखात होता है, वो लोग आकर के मीटिंग करते हैं। कंप्लेन करने वाला घंटों तक खड़ा होता है और वहाँ पर इंस्पेक्टर से मिलने का टाइम नहीं रहता। मीटिंग में मसरूफ़ हूँ ये कह कर के वो लोग को भेज दिया जाता है, जबकि ये मीटिंग नहीं, ये इस तरह के पॉलिटिकल मीटिंग्स और लैंड ग्राबर्स से मीटिंग होती है। आप और हम बहुत सारे पुलिस स्टेशन में ये वाक़यातों को देख चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि कैसे पुलिस वाले एमएलए के फ़ोन पर, कॉरपोरेटर के फ़ोन पर, मामूली लीडर के फ़ोन पर, एमपी के फ़ोन पर केस कैसा बना देते हैं बिना तहक़ीक़ करे। वो ये समझते हैं कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमारा कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए झूठ को सच, सच को झूठ बना करके केसेस दर्ज कर देते हैं। और होता भी ऐसे ही है। तकरीबन केस बुक हो जाता है, बाद में कॉम्प्रोमाइज़ की बात होती है और मसला रफा दफा हो जाता है। ये जो इंस्पेक्टर है जो किसी के बोलने पर झूठी एफआईआर करता है, झूठा केस दर्ज करता है, फिर इसके ऊपर कैसी कार्रवाई होने की ज़रूरत है? कोर्ट को जाना होगा, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जब इसकी नौकरी जाएगी, जब इसको मेमो मिलेगा, तब इसको एहसास होगा। ऐसे 2-4 केसेस अगर हो जाएं तो फिर दूसरे पुलिस वाले अलर्ट हो जाएंगे और इस तरह की हिमाकत नहीं करेंगे। क्योंकि जब इसके ऊपर नौकरी पर आती है, कोर्ट के ज़रिए अगर हम इसको सस्पेंड कराते हैं, मेमो दिलाते हैं, तो फिर कोई भी जिसके लिए ये काम करता है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या फिर कोई भी कॉरपोरेटर, कोई भी लीडर, वो इसकी नौकरी वापस नहीं दिला सकते। क्योंकि केस कोर्ट में चलता है और कोर्ट का फैसला आने तक कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ज़रूरी है। हमारा संविधान हमें ये इजाज़त देता है, हमें ये ताकत देता है कि हम ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। आम आदमी की ताकत है हमारा संविधान। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कानून बनाया, आम आदमी की ताकत के लिए बनाया, लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं और इसका फ़ायदा ऐसे कुछ पॉलिटिशियन, ऐसे कुछ लीडर उठाते हैं। बहरहाल, इसी बात को लेकर ऐसे बेईमान पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और किसी न किसी के रिकमेंड पर पुलिस स्टेशन में काम करते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए काम नहीं करते। लेकिन जो पब्लिक के लिए काम करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, अपनी जिम्मेदारी को समझ कर काम करता है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हम अमूमन ऐसे मूवीज़ में देखे हैं कि कैसे अगर कोई बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ काम करता है या किसी के ऊपर एफआईआर कर देता है, एक्शन लेने की बात करता है, तो फिर उसकी फैमिली पर इफेक्ट आता है, उसकी फैमिली को मार देने की बात करते हैं, फिर इंस्पेक्टर को मार देने की बात करते हैं, या फिर उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा है। ऐसा एक वाक़या गच्चीबोली पुलिस स्टेशन में हुआ, जहाँ पर मोहम्मद हबीबुल्लाह खान जो अपनी ईमानदारी से एक केस दर्ज किए थे कि एक शिकायत आती है नाहक किसी की प्रॉपर्टी को कब्ज़ा करने की, और सारे चीज़ें देखने के बाद एक मिनिस्टर के बेटे के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है और ये मिनिस्टर को हज़म नहीं होती कि वो मिनिस्टर है, रूलिंग पार्टी में है और मेरे बेटे के ऊपर एफआईआर हुआ है। अब ये अपनी ताकत लगा देते हैं, बड़े लोगों तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद से आनन फानन में इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ईमानदार पुलिस वालों की, तो फिर काम कहाँ पर होगा? आम लोगों का काम कैसे होगा? क्योंकि सारे पुलिस स्टेशन में बेईमान लोग भरे हुए हैं। अगर कोई काम करना चाहता है तो इस तरह से उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो फिर कैसे ये सिस्टम बदलेगा? हमें ज़रूरत है अपने आप को बदलने की। हमें ज़रूरत है अपने आप को बदलने के बाद ये सिस्टम को बदल, तभी जाकर शायद ये सिस्टम बदलेगा। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसी तरह से माफिया चलता रहेगा। ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, लोगों के घर कब्ज़ा कर लें, लोगों के कत्ले कर दें, लोगों को बेघर कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, इनके लिए, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई दूसरा करेगा तो फिर उसको इस तरह से उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, इस तरह से उसके ऊपर केसों पे केस डाले जाएंगे, वो परेशान हो जाएगा। ये हालत अब बन रहे हैं, ये हालत अब चल रहे हैं।
हमने सोचा था कि बीआरएस के बाद कांग्रेस आएगी तो कुछ हालत बदलेंगे, लेकिन नहीं, कांग्रेस आने के बाद और उल्टा करप्शन बढ़ चुका है, और उल्टा जुल्म बढ़ चुका है, और पुलिस वालों डिपार्टमेंट में करप्शन बढ़ चुका है। ये हालत अब बन चुके हैं तेलंगाना की। ज़रूरी है अपनी इमेज को बदलें, ज़रूरी है कि ऐसे पुलिस वालों को काम करने दें, उनको रोके मत, वरना आगे चलकर ईमानदार पुलिस वाले बाकी नहीं रहेंगे। जब आपको ज़रूरत होगी तो फिर कोई भी ईमानदार पुलिस वाला नज़र नहीं आएगा। इसलिए जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो अपनी नौकरी को, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाते हैं, उनको इस तरह से डिस्टर्ब ना करें, उनको अपना काम करने दें। ज़रूरी है, आप भी समझना ज़रूरी है, हम भी समझना, क्योंकि अगर इस तरह से कार्रवाई होंगी तो फिर ये भी वही रास्ते पे चलेंगे जो रास्ते पे दूसरे पुलिस वाले चल रहे हैं। फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? आम और गरीब आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? ये सोचने की ज़रूरत है।